और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनीन, बनो इंसान के लिए शादमानी का अरूज है, क्योंकि इंसान के तमाम फिक्रात, खदशात और वसवसे तमाम के तमाम ख़त्म हुए। इसलिए आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है। इंसानी जात पाए तकमील तक पहुंची है। इंसानी रिश्ते दोबारा खुदा के साथ बहाल हो गया और अब फिर से खुदा को बात करने के काबिल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह, शैतान, मौत पर एक साथ फतह हासिल कर ली है। इसलिए आज फातिमा कलीसिया आलमगीर तौर पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की खुशी मनाती है। आइए अजीजों, इस इबादत के आगाज में ही हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सर हमेशा पढ़ाई, सरफरिश्त और मुकस्सर और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर गालिब आकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है। आज हम अपने खुदावंद के जी उठने की ईद मनाते हैं। अता करके हम रूह कुदस के जरिए नए बनकर आखिरकार जी उठें और अब्दी हयात के नूर में दाखिल हों। मसीह खुदावंद के वसीला से उस वक्त पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तो उस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना की सुबह की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदा में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसके यहूदियों के इलाके और यरूशलेम के किए। उसी को उन्होंने काट पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की माफी पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जुमाइदी के बाद हालेलुया 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 हालेलुया
क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अब तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अब तक कायम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन के यमीन ने मुझे परास्त किया है। खुदावन के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावन के काम बयान करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पत्थर मारो ने रख किया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताजुब अंगेज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरी तिलावत मुकद्दस पाल खत कुलसे के नाम उसका 3 बाब 1 से 4 आयात तक। तज़किरा है तुम आलम वाला की चीज़ों की तलाश में रहो। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम वालों की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की तरफ बैठा हुआ है। आलम वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।